मतलब फोन को टेढ़ा कर सकते हो ताकि आपको स्क्रीन जो है वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। ठीक है, तो एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आज के ट्रेनिंग सेशन में, स्पेशल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स की समझते हैं कि दुनिया में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो चार ही तरीके होते हैं इन चार तरीके से ही दुनिया में पैसे कमा सकते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे जो भी इनकम कर रहे हैं आज 8,000 10,000 या 8 लाख 10 लाख या 8 करोड़ 10 करोड़, है ना, जितनी भी जैसी भी इनकम वो कर पा रहे हैं वो इन्हीं चार तरीकों से ही कर पा रहे हैं। एक होते हैं एम्प्लॉयज, है ना, दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज। एक तरीका होता है इनकम करने का, एम्प्लॉय बन जाओ। दूसरा तरीका होता है इनकम करने का, पैसा कमाने का, सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं। और तीसरा बिजनेसमैन, बिग बिजनेसमैन, है ना। और चौथा होता है इन्वेस्टर्स। ये चार ही तरीके हैं दुनिया में पैसे कमाने के। इन्हीं चार तरीकों से ही आप दुनिया में पैसे कमा सकते हैं। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं और ये कैटेगरीज में क्या क्या होता है वो सारी चीजों को आगे समझते हैं। तो एम्प्लॉयज कौन होते हैं? सबसे पहले है ई फॉर एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जैसे कि जॉब करने वाले। हु आर एम्प्लॉयज? कौन होते हैं एम्प्लॉयज? हु वर्क्स फॉर समवन एल्स, जो दूसरों के लिए काम करते हैं। जैसे कि जॉब करने वाले, है ना, जो जॉब करते हैं वो किसी और के अंडर में जा करके काम करते हैं, है ना, तो उनके लिए वो काम करते हैं। जो पैसों के लिए काम करते हैं, जो कि अपना टाइम अपना नॉलेज लगा करके पैसा कमाते हैं, वो होते हैं एम्प्लॉयज। नेक्स्ट होते हैं, अब जैसे कि एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें तो अगर एम्प्लॉयज जो है वो एक एक अपना टाइम दे रहा है, अपना नॉलेज दे रहा है, दैट मीन्स कि वो टाइम दे रहा है और टाइम दे करके और नॉलेज देकर पैसा कमा रहा है, मतलब वो लिमिटेड इनकम ही ले सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर एक जॉब करने वाला है जो एक महीने में 20,000 कमाता है, तो दूसरे महीने कितना कमाएगा? किसी के मन में आया होगा 40,000, तो नहीं भाई, 20,000 इस महीने कमाया तो नेक्स्ट मंथ भी 20,000 ही कमाएगा, डबल नहीं हो जाएगी सैलरी। ठीक है, तो इस महीने उन्होंने 20,000 का, एक महीना का सैलरी है उनका 20,000, तो नेक्स्ट मंथ भी उनका 20,000 ही बनेगा। अब तीसरे महीने अगर वो पर्सन जॉब पे ना जाए, तीसरे महीने कुछ बचा क्या हासिल आए, कुछ इनकम आएगी क्या उस महीने? जीरो, कोई इनकम नहीं आएगी। जब तक वो जॉब पे जाएंगे तब तक उनको इनकम आएगी, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगी। तो ये होते हैं एम्प्लॉयज, जॉब करने वाले। नेक्स्ट होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज। तो सेल्फ एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो अपने लिए काम करते हैं, है ना। ये तो एम्प्लॉयज होते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं छोटे मोटे शॉपकीपर हो गए, डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, है ना, दुकानदार, ये आर्टिस्ट हो गए। तो ये सारे लोग जो होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, जो खुद का छोटा मोटा जो है बोल सकते हैं कि अपना काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, ये होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब सेल्फ एम्प्लॉयज को अगर हम समझे तो एक शॉपकीपर भी जिस तरीके से अगर डेली वो शॉप खोल रहा है तो वहां से उनको इनकम आ रही है, आएगी। लेकिन अगर वो एक दिन शॉप ना खोले तो उस दिन उनको कोई भी इनकम आएगी क्या? 1 रुपए भी इनकम आएगा क्या शॉप जिस दिन वो नहीं खोलेगा? डॉक्टर है, वो क्लिनिक ना खोले, अगर वो घर से ना जाए बाहर, है ना, किसी का इलाज ना करे, कोई इनकम आएगा क्या डॉक्टर को? नहीं आएगा। वैसे ही कोई आर्टिस्ट है, अगर वो अपना आर्ट अपनी कला का प्रदर्शन किसी दिन ना करे, किसी दिन वो काम ना करे, तो कोई इनकम आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। तो वैसे ही ये शॉपकीपर्स का एक एग्जाम्पल है सेल्फ एम्प्लॉयज के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयज जो खुद के लिए काम करते हैं ना। और नेक्स्ट होते हैं बी कैटेगरी के लोग। बी वाले लोग होते हैं बिग बिजनेस ओनर्स। ठीक है, बी का मतलब होता है बिग बिजनेस ओनर्स हु हैव मोर देन 500 एम्प्लॉयज। जिनके पास 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं वो होते हैं बिग बिजनेस ओनर्स, जो अपने एफर्ट्स, अपनी मेहनत और अपने डेडिकेशन से एक टीम बनाते हैं, या बोल सकते हैं नेटवर्क क्रिएट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं, और उस सिस्टम में काम करके वो वहां से इनकम करते हैं। तो ये होते हैं बिग बिजनेस ओनर्स, तीसरी कैटेगरी। ठीक है, अब बिग बिजनेस ओनर्स का माइंडसेट क्या रहता है? आई वांट बेस्ट पीपल टू फ्रॉम द बेस्ट टीम टू डू द बेस्ट वर्क, है ना। ये एक बिग बिजनेस ओनर का माइंडसेट होता है
कि वो चाहते हैं कि उनके पास में बेस्ट लोग हो, बेस्ट टीम हो और बेस्ट तरीके से उनके सिस्टम में वो लोग काम करें, जिससे उनको एक पैसिव इनकम आ सके। आई एम लुकिंग फॉर अ गुड बिजनेस सिस्टम एंड स्मार्ट पीपल टू रन माई बिजनेस। वो हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में होते हैं जो उनके सिस्टम को, उनके ऐसे स्मार्ट लोग जो उनके सिस्टम को, उनके बिजनेस को रन कर सके, है ना। और तो ये होता है एक बिग बिजनेस ओनर का माइंडसेट। इन लोग, ये जो बी कैटेगरी है वो होते हैं बिग बिजनेस ओनर्स की कैटेगरी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। लास्ट तक बने रहना है, बहुत शानदार तरीके से ये सारी चीजों को डिफाइन किया जाएगा आज के सेशन में। लास्ट होते हैं चौथे कैटेगरी के लोग, इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हु इन्वेस्ट मनी एंड दे गेट मनी इन इंटरेस्ट। मतलब कि जो पैसे के बदले पैसा बनाते हैं, जिनके लिए पैसा काम करता है, जो कि पैसा लगाते हैं, अपना टाइम और एफर्ट्स उनको लगाने की जरूरत नहीं होती, है ना। वो अपना पैसा लगाते हैं और उसी वही पैसा जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में बड़ा वो करके बड़ा अमाउंट उनको मिलता है। ठीक है। अब एक इन्वेस्टर का माइंडसेट क्या होता है? आई वॉन्ट हायर रिटर्न विथ लो रिस्क फॉर माई मनी। जो एक इन्वेस्टर जो होता है उसका माइंडसेट क्या होता है कि वो बहुत बड़ा रिटर्न जो है वो लेना चाहता है कम रिस्क से। मतलब लेकिन रिस्क बहुत है, ये आपको समझ लेना है। इन्वेस्टर जो है वो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, इसीलिए वो बहुत बड़ा पैसा कमा पाते हैं। तो आई वांट हाई रिटर्न। जो भी इन्वेस्ट वो करते हैं उससे बहुत बड़ा हाई रिटर्न वो वहां से निकाल पाते हैं। तो ये होते हैं इन्वेस्टर्स। आई फाइनेंशियली फ्रीडम। हमेशा इन्वेस्टर्स का यही माइंडसेट होता है कि वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं या होते भी हैं। ठीक है, तो ये होते हैं फोर्थ कैटेगरी के लोग, इन्वेस्टर्स। अब नेक्स्ट है, समझते हैं कि ये किस तरीके से। जैसे इन्वेस्टर है, फर्स्ट में वो पैसे लगाता है और पैसा उसको पैसा बना के देता है। ठीक है, मतलब पैसे से पैसा कमाता है इन्वेस्टर। एक जो बिजनेस करने वाला होता है, बिजनेस बिग बिजनेस ओनर होते हैं, वो कैसे पैसे कमाते हैं? वो उनके लिए एम्प्लॉयज और लोग जो है उनके लिए काम करते हैं और उनके काम से पैसा कमाते हैं बड़े बिजनेस ओनर्स। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज, ये जो होते हैं वो पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अपना समय, अपना नॉलेज, अपनी एफर्ट सारी चीजें लगा करके वो पैसा कमाते हैं, इसलिए वो लिमिटेड इनकम ले पाते हैं। आगे इनको और डिफाइन करते हैं। अब इनको अगर दो कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे कि एम्प्लॉयज ए कैटेगरी में अगर डिवाइड कर दें हम, एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो दुनिया में एक ए कैटेगरी में आते हैं, और बी कैटेगरी में आते हैं बिजनेस ओनर्स, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है कि ए कैटेगरी में एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय टाइप के लोग दुनिया के अंदर 95% लोग हैं ए कैटेगरी के अंदर। ठीक है, 95% लोग अभी ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज। और बी कैटेगरी के अंदर दुनिया के मात्र 5% लोग आते हैं जो कि बी कैटेगरी के अंदर होते हैं, बिग बिजनेस ओनर्स, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। ये दो टाइप के लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5% लोग हैं जो इस टाइप के इन बी कैटेगरी में आते हैं। अब वो गहराई से समझने वाली बात है कि इन 95% लोगों के पास दुनिया का मात्र और मात्र 5% पैसा है, मात्र 5% इनकम वो कर पाते हैं। और दूसरे जो 5% लोग हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास दुनिया का पूरा 95% पैसा, या बोलना चाहिए 95% इनकम वो उनके पास है, वो कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है उसको आगे हम समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हो। जैसे कि एक तालाब है ना, एक तालाब, एक कैटेगरी में एक तालाब है जहाँ पे जो है पूरे मात्र 5% जो फीस वहां पे है, मछली 5% मछली इस तालाब में है, और पूरे
95% लोग हैं, या बोल सकते हो कि उस तालाब में ना मात्र 5 मछली है और 95 लोग हैं जो उस 5 मछली को पकड़ने के लिए वहां पे फिशिंग कर रहे हैं। ठीक है, ए कैटेगरी में। और बी कैटेगरी में 95 मछलियां हैं उस तालाब में और मात्र 5 लोग हैं जो वहां पे फिशिंग कर रहे हैं। क्या बोल सकते हैं 95% मछली इस तालाब में है, बी वाले तालाब में, और सिर्फ 5% लोग फिशिंग कर रहे हैं। आप किस तालाब में फिशिंग करना पसंद करेंगे? या पीछे चलते हैं कि आप ए कैटेगरी में आना चाहोगे या बी कैटेगरी में। अगर आपको मौका मिले, है ना, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे, ए कैटेगरी में या बी कैटेगरी में? ए कैटेगरी में जहां पे मात्र 5% पैसा और 95% भीड़ है ना, 95% भीड़ है और मात्र 5% पैसा है, 5% पैसा है, उस कैटेगरी में आना पसंद करेंगे? या बी कैटेगरी में जहां पे 5%, सिर्फ 5% लोग हैं, 5% लोग हैं और 95% पूरा पैसा है? तो कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करेंगे वो आपको डिसाइड करना है। तो बहुत खुशी की बात यह है कि आप सब का माइंडसेट ये है कि आप सब बी कैटेगरी में आना चाहते हैं। दैट्स द रीजन, यही कारण है कि आप सब आज के सेशन में हो और आज इस प्लेटफॉर्म में हो, डीएमपीएल के अंदर हो, क्योंकि आप सब बी कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो। तो ये एक एग्जांपल कि आप जो है बी कैटेगरी के तालाब में आप फिशिंग करना चाहते हैं जहाँ पे ज्यादा मछलियां और कम लोग हैं। तो वही दूसरा मौका बहुत खुशी के साथ बताते हुए अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग, वही दूसरा मौका। देखो, अब आप बड़ा बिजनेस ओनर अभी आपने चाहा और कल आप बड़े बिजनेस ओनर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है क्या? नहीं है, है ना। तो ना चाहते हुए भी हमको ए कैटेगरी में रहना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर बी कैटेगरी में आना है तो क्या करना पड़ेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल खोल लो, कॉलेज खोल लो, तो आप बिजनेसमैन के, बिजनेस ओनर की कैटेगरी में आ जाओगे। लेकिन वो हम कर सकते हैं क्या? एकाएक नहीं कर सकते हैं। तो वही दूसरा मौका हमको देता है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक आम आदमी को दूसरा मौका देता है कि वो अपना खुद का नेटवर्क बना सकता है। उस नेटवर्क की सहायता से वो पैसिव इनकम ले सकता है ना। इसी नेटवर्क की सहायता से वो पैसिव इनकम ले सकता है। वही दूसरा मौका एक आम आदमी को देता है नेटवर्क मार्केटिंग, कि आप अपना खुद का नेटवर्क बना करके यहाँ पे बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स कमा रहे हैं और बिग बिजनेस ओनर्स कमा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अब सब ज्वाइन करते हैं, आप मदर ट्री में जाके देखेंगे सबसे पहला नाम होता है आपका, आपके ऊपर किसी का नाम होता है क्या? नहीं। मतलब ये बिजनेस जो है वो आपसे शुरू होती है, क्योंकि ये आपका हम, जैसे कि मेरा नाम, मैं अगर देखूं अपने मदर ट्री में तो मेरा नाम सबसे पहले फ्रंट पे दिखाएगा। मेरा बिजनेस मेरे से शुरू होता है ना, और ये मेरा बिजनेस है। तो इसको आप अपना बिजनेस समझ करके इसमें काम करके नेटवर्क बिल्ड करके और वहां से पैसिव इनकम गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे पैसिव इनकम, बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज होंगे कि पैसिव इनकम होता क्या है। तो आगे अपन इसको समझ सकते हैं कि पैसिव इनकम क्या होता है, जहाँ पे आपके प्रेजेंट ना होने पर भी आपको इनकम आता है। जैसे कि एक तो होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, जॉब पे जाएगा तब इनकम आएगी, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। एक दुकानदार दुकान खोलेगा तो इनकम आएगा, डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा तो इनकम आएगा, नहीं खोलेगा नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। तो वो होते हैं एक्टिव इनकम वाले लोग। और पैसिव इनकम एक बिजनेस ओनर है, लाइक एक स्कूल का मालिक है, वो एक भी क्लास ना लेना तो भी उसको पैसा आएगा प्रॉपर, क्योंकि उसने ऐसा सिस्टम बिल्ड कर रखा है। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, वो उसमें टाइम और एफर्ट और नॉलेज ना दे तो भी उसको पैसा आएगा, क्योंकि एक जगह पे, जैसे कि उन्होंने किसी प्लॉट पे इन्वेस्ट कर दिया, अब उस प्लॉट का जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा और उसको जो है वो रिटर्न, वहां से एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे। तो वो इन्वेस्टर, तो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स जो है वो पैसिव इनकम गेन करते हैं, पैसिव इनकम लेते हैं, जहाँ पे वो प्रेजेंट ना हो तो भी उनको इनकम आता है। और एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एक एक्टिव इनकम जो है वो गेन करते हैं, जहाँ पे वो जाए तभी उनको इनकम आता है। तो इस पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम को और ज्यादा गहराई से, डिटेल से समझने के लिए ना नेक्स्ट सेशन में हम इसको समझेंगे
आगे चलते हैं कि यहाँ पे इस नेटवर्क मार्केटिंग DMPL कंपनी के अंदर आप पैसिव इनकम कैसे गेन कर सकते हैं, ऐसा क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा जिससे आप उस इन्वेस्टर और इस बी कैटेगरी में जहाँ पे बिजनेस ओनर्स है उस कैटेगरी में आप आ सकते हैं। तो एक बार वेलकम है फिर से, क्योंकि आ चुके हैं, है ना, आ चुके हैं, लेकिन अब उनकी तरह अपने को डेडिकेशन से काम करना पड़ेगा अभी एक्टिव होकर के, तब एक टाइम ऐसा आएगा जब हम यहाँ से पैसिव इनकम गेन कर पाएंगे। तो क्या क्या काम अभी हमको इसको बिल्ड करने के लिए करना है उसको आगे हम समझेंगे। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है और कैसे करना है, इसको हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या है ये तो आप समझ सकते हो, समझ जाइए कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, वो एक आम आदमी को दूसरा मौका देता है कि वो अपना खुद का नेटवर्क बना सकता है, वहां से पैसिव इनकम ले सकता है। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ पे आप अपना खुद का टीम बना सकते हो, खुद का नेटवर्क बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा उसके बाद है कि क्यों करना है। तो क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, 21वीं सदी से सबसे ज्यादा सबसे फास्टेस्ट तरीके से ग्रो करने वाला है एक बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अभी अभी अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको दिखेगा वहां पे ऐसा बिजनेस जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है और आगे जिसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग वहां पे, ठीक है। तो 21st सेंचुरी से जो है वो बेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस रहा है डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब क्यों करना है, तो ये तो था कि क्या है, अब समझना है कि क्यों करना है। क्योंकि हर काम को करने का कारण होता है, रीजन होता है। अगर किसी काम को करने का रीजन नहीं है तो आप क्यों एक पत्ते को भी यहाँ से वहां क्यों करोगे, है ना। आपके घर में सपोज बहुत सारा कचरा आ गया, कूड़ा आ गया, पत्ता आ गया, तो उसको भी आप क्यों हटाओगे अगर उसका कोई कारण नहीं है। तो कारण है ना, उस घर में आपको रहना है, इसलिए उस घर को साफ करना है, दैट्स द रीजन कि आप वो साफ करोगे। लेकिन अगर कारण ना होता, आपको उस घर में रहना ना होता, तो जैसा है वैसा अपन उसको रहने देते, या फिर जाते हैं क्या कहीं खंडर में सफाई करने, नहीं जाते ना। तो वैसे ही कारण होने चाहिए आपके पास में इस बिजनेस को करने का, कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना है। नीड्स और ड्रीम्स, एक लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपने नीड्स के लिए इसको स्टार्ट किए हैं, क्योंकि पहले आपको अपने नीड्स डिसाइड करने हैं, क्योंकि हमने सपने तो बना लिए मर्सिडीज BMW एंड ऑल दैट का, लेकिन आज का राशन नहीं है घर पे, तो ऐसे भी वो सपना पूरा हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले अपनी जरूरतों को आपको देखना है कि क्या क्या जरूरत है मेरी अभी फिलहाल, है ना, किस किस चीज की मुझे नीड है, जरूरत है। वो सारे चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है कि आप क्यों इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो क्या क्या नीड्स हैं आपके। दूसरा है उसके बाद ड्रीम्स, बिना ड्रीम्स के डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना इट्स नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप बहुत बड़ा काम बिना सपने के नहीं कर सकते हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ जरूरतें ही पूरी करनी है, तो वो एक जॉब भी पूरा कर देगा। अगर आप एक शॉप खोल के बैठ जाते हैं तो वो भी आपकी जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास सपने हैं तो ही आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, DMPL के अंदर बड़ा काम कर सकते हो। तो उसके बाद अब क्या करना है, नीड्स हमने डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आपको ड्रीम्स जो है ना आपके, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो जितने जो भी आपके रीजन है इस बिजनेस को करने का, जैसे मम्मा पापा के लिए कर रहे होंगे, उनके फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे होंगे, उनके फ्यूचर के लिए कर रहे होंगे, तो ये सारे आपकी जरूरतें हैं और आपके जो ड्रीम है, अपने जो सपने हैं, उस सारी चीजों को आपको 11 रीजन आपको आज लिख लेना है अपने डायरी में और अपने सीनियर के पास फोटो खींच करके भेज देना है, ताकि आपके सीनियर आपको हेल्प कर सके उन रीजंस को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, करना कैसे है, ये तो रहा कि क्या है और क्यों करना है। अब समझना है कि कैसे करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कैसे करना है। वो 100% सक्सेस नेटवर्क मार्केटिंग में, DMPL में 100%, 100% सक्सेसफुल होने के लिए आपको करना क्या है, 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद, 8% टेक्निक्स, करने के तरीके, और 90% एक्साइटमेंट। ये 3 तरीके हैं जिनको अप्लाई करके आप यहाँ पे 100% सक्सेसफुल हो सकते हैं। और समझिए ध्यान से कि यही 3 तरीका है जिस
में आप मास्टर हो करके, जिसको आप सीख करके इस बिजनेस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हो या बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ से ले सकते हो, इन्हीं चीजों में मास्टरी करके। यहाँ की इसके अलावा और कुछ भी अपने को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत जरूरत नहीं पड़ती, अगर इन 3 चीजों को हमने समझ लिया और मास्टरी इसमें कर लिया तो। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने टीम के एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और अपने एक्टिव ग्रोइंग सभी डाउन लाइन से बात करना, ये होता है फाइन ट्यूनिंग। अब बात करना क्यों है, तो जब आप बात करते हैं 2% फाइन ट्यूनिंग, जब आप बात करते हैं तो आपको जैसे जो भी दिक्कत आ रहा आएगा बिजनेस में, जो भी इश्यूज आएंगे तो उसको आप अपने सीनियर के साथ कंसल्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो इशू आपको आ रहा है वही इशू आपके टीम वालों को भी आने वाला है, वही दिक्कत आपके टीम वालों को भी आने वाला है। तो वही आप अपने डाउन के लोगों से बात करके उनको सिखाएंगे, है ना। तो ये 2% आपसी संवाद फाइन ट्यूनिंग आपको प्रॉपरली रखना है अपने ऊपर और नीचे के लोगों से, डाउन पार्टनर और सीनियर से। नेक्स्ट है यहाँ पे 8% टेक्निक्स। 8% टेक्निक्स, 8% टेक्निक्स में है क्या क्या करना है, तो प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, प्रॉपर इन्विटेशन, एसटीपी, जूम मीटिंग और फॉलो अप और क्लोजिंग। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें अगर आपने मास्टरी कर लिया, जिसमें आपने अपने आप को एकदम पारंगत बना दिया, तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए। इस 8% टेक्निक्स को ही लोग फॉलो नहीं करते हैं और बार बार पूछते हैं कि क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो ये जो बेसिक्स है ना, यही हमको आगे तक लेके जाते हैं। तो आगे समझना है 1 बाय 1 कि करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहला है गोल सेटिंग, ड्रीम्स, प्लान, एक्शन। आपको ड्रीम्स बनाने हैं, नोट डाउन करना है, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजों के। उसके बाद उसके लिए आपको प्लान करना है कि मान लो आपका सपना है, मान लो आपका टारगेट है इस महीने का 1 लाख रुपया कमाने का, तो अब उस 1 लाख को कमाने के लिए आपको प्लान बनाना है कि क्या क्या, कैसे कैसे। अब प्लान तो बना लिया, रोड मैप भी बना लिया मैंने, 1 लाख कमाना है तो महीने हर रोज का मेरे को कम से कम 4,000 रुपए चाहिए, कम से कम 3,000 4,000 रुपए हर रोज का बनाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, तभी तो जाके 1 लाख रुपए होगा। तो उसका प्लान बनाना है आपको। उसके बाद प्लान भी बना लिया, रोड मैप भी बना लिया, पर रख दिया कॉपी डायरी, तो उससे भी हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करना है, एक्शन लेना है, जो प्लान बनाया है उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो आपको ड्रीम्स कैसे बना लेना है, शॉर्ट टर्म गोल, मिडिल टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। जो भी आपके ड्रीम्स है उसको आपको गोल्स में कन्वर्ट करना है और गोल्स को आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। 0 से लेकर 6 महीने तक आपकी जो भी जरूरतें हैं उनको आप इस शॉर्ट टर्म गोल के अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि घर में वॉशिंग मशीन की जरूरत है तो उसको आप लिख सकते हो उसमें। आपको अच्छे नए फोन की जरूरत है, उसको आप लिख सकते हो उसमें, है ना। अगर जरूरत है, आपको जॉब करते हैं या कहीं जाते हैं, स्टूडेंट है तो स्कूटी की जरूरत है, बाइक की जरूरत है, तो उसको आप इसमें नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों, जो भी जरूरत की सामान है, जो भी जरूरत की चीजें हैं, वो सारी चीजों को आपको शॉर्ट टर्म में नोट कर लेना है। नीचे आप देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक और पर्सनल गोल्स आपको बनाने हैं। इन 0 से लेकर 6 महीने तक का शॉर्ट टर्म गोल आप जब बनाएंगे तो आपको पहले इनकम का बनाना है, फिर सामान का कि उस इनकम से क्या सामान लेने वाले हैं, उसके बाद पर्सनल बनाना है, मतलब स्वयं का विकास, कि आप इन, जैसे कि आपने जो पैसे कमाने का टारगेट बनाया, सामान लेने का जो टारगेट बनाया, उसके लिए आपको सीखना क्या क्या पड़ेगा, है ना, अपने अंदर क्या क्या डेवलपमेंट लाने पड़ेंगे, वो सारी चीजों को आपको अपने गोल्स में, टारगेट्स में बना लेना है। उसके बाद है मिडिल टर्म गोल, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बीच में आप क्या क्या लेना चाहते हैं, कैसे, वो सारी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे कि किसी को छोटा मोटा अपने घर में कुछ चेंजेस लाने हैं, किसी को अगर छोटी मोटी कोई अच्छी सी कार लानी है जो जरूरत की है, नीड की कार है, वो सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको अपना मिडिल टर्म गोल इसमें सेट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। जितनी चीजें आप डायरी में लिखोगे ना, मानो कि वही वही ही सिर्फ पूरा होने वाला है। तो अगर हर ड्रीम्स को, हर सपने को पूरा करना चाहते हो तो हर ड्रीम, हर सपने को गोल के रूप में, टारगेट के रूप में अपनी डायरी में लिख डालो और वो पूरा हो ही जाएगा। समझो कि वो आपकी जादुई डायरी है, आप उसमें जो लिखोगे वो पूरा होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना। जो चाहिए उसको ड्रीम में, उस डायरी में लिखो, नहीं चाहिए तो मत लिखो। नेक्स्ट 3 है
लॉन्ग टर्म गोल, 2 साल से लेकर 5 साल के बीच में जितना भी आप फाइनेंशियल, मटेरियलिस्टिक और पर्सनल विकास जो भी चाहते हैं, वो सारी चीजों को आपको 2 साल से 5 साल के बीच में ड्यूरेशन में आपको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जब आप 2 साल और 5 साल, 2 से 5 साल तक आप इस ड्यूरेशन में आएंगे इस बिजनेस में, तब आपके पास में इतना पैसा और इतने नेटवर्क और इतनी बड़ी टीम होगी और इतने सारी जिम्मेदारियां भी होंगी कि आपको उस समय पे गोल और टारगेट लिखने का टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको ये इस तरीके से अपना गोल सेटिंग कर लेना है। नेक्स्ट लिस्ट बिल्डिंग। अब हमने गोल सेटिंग कर लिया, गोल सेट कर लिया। अगर अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो आप सबसे पहला गोल अपना रख सकते हैं गोल्ड बनने का, ठीक है। सबसे पहला टारगेट रख सकते हैं गोल्ड बनने का। अगर गोल्ड बनने का टारगेट रखते हैं तो नो डाउट आप गोल्ड बनेंगे, एक रैंक मिलेगा आपको, एक लीडर की कैटेगरी भी मिल जाएगी। दूसरी, अगर गोल्ड बनने के लिए एफर्ट लगाएंगे तो इनकम भी अच्छी ले सकते हैं वहां पे, है ना। तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। सिर्फ गोल्ड रैंक का टारगेट लीजिए, उससे आपको टीम भी बनेगी, रैंक भी मिलेगा और पैसा भी आप कमा पाएंगे, और जो पैसा कमाएंगे उससे सामान भी ले सकते हो। तो ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद लिस्ट बिल्डिंग है, जिसमें आप इन तीन तरीके से आप लिस्ट बना सकते हैं, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है बहुत करीबी लोग, वार्म लिस्ट मतलब होता है थोड़े करीबी लोग, कोल्ड लिस्ट का मतलब होता है कभी कभार मिलने वाले लोग। या कोल्ड लिस्ट का बहुत बड़ा एग्जांपल है इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहाँ पे अननोन लोग भी रहते हैं, वो हमारे लिए कोल्ड लिस्ट होते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से आपको लिस्ट बना लेना है। जो जितने भी नंबर आपके फोन कांटेक्ट में हैं वो सब आपके हॉट लिस्ट में आते हैं, उनको आपको पूरा लिस्टिंग कर लेना है, अपने सीनियर को फोटो खींच के भेज देना है और उन्हीं लिस्ट के लोगों को फिर काम करना है। तो नेक्स्ट काम क्या करना है इस लिस्ट में, आगे समझते हैं। अब इस लिस्ट में करना है हमको इन्विटेशन। तो इन्विटेशन जो है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट इन्विटेशन और इनडायरेक्ट इन्विटेशन। डायरेक्ट इन्विटेशन क्या होता है, हमारा काम क्या होता है यहाँ पे, सिर्फ इन्विटेशन करना ही हमारा काम होता है, शेयर करना है इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्विटेशन, डायरेक्टली आप अपने लिस्ट में बनाए हुए लोगों से कॉल करके बात कर सकते हैं, कॉल करके नॉर्मली बातचीत करके आप उनको डायरेक्ट इन्विटेशन कर सकते हैं। बात क्या करना है, कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाना है। प्रॉपर इन्विटेशन करने के लिए आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला लगा करके उनको इनवाइट करना है, ठीक है। अब इस चीज को यहाँ पे एक एग्जांपल से डिफाइन करना चाहूंगी। लाइक स्टूडेंट है तो उनको आप ये कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाते हुए, जैसे आपने कॉल किया, नॉर्मली बातचीत किया, उसके बाद उनको फ्लो में आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसा रहेगा यार कि 1 से 2 घंटे आपने पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन काम करें और महीने का 8-10 हज़ार रुपया इनकम आ जाएगा, तो कैसा रहेगा। सामने वाला बोलेगा हाँ भाई बेस्ट रहेगा यार, बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा भी कुछ है बता। तो फिर उनको आपको इन्वाइट कर लेना है जूम मीटिंग के लिए, ठीक है। इसी तरीके से हाउस वाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, हर टाइप के लोग आपको मिलने वाले हैं। तो उनको कैसे और कितना शानदार तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो, उसके लिए बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर वीडियो बना हुआ है इन्विटेशन में ब्रह्मास्त्र का, ब्रह्मास्त्र जो है वो कैसा रहेगा, उसको कैसे यूज करना है उसके ऊपर। तो जाना है DMPL के ऑफिशियल चैनल में यूट्यूब में, और वहां पे आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना है। और मैं तो आपको एडवाइस करूंगी पर्सनली कि बिना इस वीडियो को देखे आप इनविटेशन ना करें, ठीक है। आप जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें, सीखें और उसके बाद में ही इनविटेशन करना स्टार्ट करें। नहीं तो होगा क्या, लिस्ट खराब हो जाएगी, लिस्ट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन आपको प्रॉपरली और जिंदगी भर करते ही रहना है। इनडायरेक्ट इन्विटेशन मतलब होता है स्टेटस स्टोरी मेंटेन, ठीक है। स्टेटस लगाना है वर्क फ्रॉम होम का, इनकम स्टेटमेंट्स का, जो भी जैसे अगर अभी अभी आपने स्टार्ट किया है तो आपको स्टेटस लगाना है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पर। और व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाएंगे जितने भी लोग आपको पूछेंगे कि भाई क्या काम है, क्या करता है, कैसे करता है ना, ऐसा क्या काम है जिसमें घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो ये सारे इतने सारे लोग कमा रहे हैं, तो ये सारी सवाल जब क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको आपको जूम मीटिंग के लिए इनवाइट कर लेना है। वहां पे आपको बताना नहीं है कि ऐसा ऐसा काम है, ये है वो है, वो आपको ओरली बोल कर नहीं बताना है, उनको आपको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है। भाई एक ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें हम ऑनलाइन तरीके से पैसा कमा सकते हैं अपने फोन का यूज करके, मात्र 1-2 घंटा। अगर तू जानना चाहता है कि क्या है कैसा है तो अभी बता पाना पॉसिबल नहीं। आज शाम को 6 बजे प्रेजेंटेशन रहेगा, बहुत अच्छा मीटिंग रहेगा इसी चीज को बताने के लिए, तो एक बार उसको अटेंड कर इस तरीके से, ठीक है। अब जब आप इनवाइट करेंगे ना तो आपको 2 तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा
कि काम क्या करना है, अच्छा रहेगा, क्या है बताओ कि काम क्या करना है, ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोई आता है तो आप उनको डायरेक्टली इनवाइट कर लेंगे जूम मीटिंग के लिए, शाम के 6 बजे के प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर लेना है। और दूसरा, आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली मुंह पे लोग पूछेंगे कि जुड़ने वाला काम है क्या, जोड़ने वाला काम है क्या, ऐसा। ठीक है, जोड़ने तोड़ने वाला काम है क्या, इस तरीके से। प्रोडक्ट सेल करना है क्या, तो प्रोडक्ट सेलिंग करने वाला काम है क्या, वो प्रोडक्ट बेचने वाला काम है क्या, ऐसे भी सवाल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, डायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पांस भी मिलने वाला है मार्केट से। तो जब नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा तो आपको क्या आंसर करना है कि मान लो कोई बोला छोड़ने तोड़ने वाला है क्या, तो आप बोल सकते हैं उनको कि भाई वो क्या होता है। तो जब आप बोलेंगे उनको कि वो क्या होता है, तो वो अपना बताने लगेंगे जो भी उनको नॉलेज है उसको, कि जोड़ने वाला बिजनेस वो क्यों बोल रहा है, क्या जानता है उसके बारे में, सब कुछ वो बताएंगे। उसके बाद और आप फिर से पूछ सकते हैं कि उसके बाद और क्या होता है। तो इस तरीके से उनको जब तक पूछना है तब तक पूछना है जब तक वो खाली ना हो जाए अंदर से। उसके बाद में फिर आपको उनको बोलना है एक चीज मात्र, कि देख भाई ऐसा इसमें ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं है, इसमें कोई जोड़ने तोड़ने वाला काम नहीं है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग बेचने उछने का कोई काम नहीं है ना। तो एक बार आप देख सकते हैं आज का सेशन, ऑनलाइन अपने को काम करके पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे सेशन अटेंड करके देख लीजिए, अच्छा लगेगा तो कर सकते हो स्टार्ट, और नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स वालों को आपको आंसर करके इनवाइट कर लेना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद जूम मीटिंग प्रेजेंटेशन उन्होंने अटेंड कर लिया, उसके बाद उनको प्रॉपर फॉलो अप करना है। अगर आप गोल्ड बन गए तो आप अपने फॉलोअप्स खुद कर सकते हो, अपने टीम के फॉलोअप्स कर सकते हो। और गोल्ड अगर नहीं बने हैं अभी, है ना, अभी अभी स्टार्ट किए हैं, तो आप अपने गोल्ड लीडर से जो है फॉलोअप करा सकते हैं। नो फॉलोअप नो रिजल्ट। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, पहले मीटिंग अटेंड करवाए तो उसके बाद तुरंत आपको कॉल करना है, अपने सीनियर को बताना है कि ये ऐसे हैं, यहाँ के ये हैं वो हैं जिन्होंने आज मीटिंग अटेंड किया है। उसके बाद उनको लाइन पर लेना है। उसके बाद अपने सीनियर के बारे में उनको, सामने वाले को हाइट क्रिएट करके बताना है, ये मेरे सीनियर सर हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, इतने समय से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, और इतना शानदार वो खुद भी इनकम कर रहे हैं, और इतने हजार या इतने सैकड़ों लोग हैं जो उनके जिनको ये गाइड करके इनकम दिला पा रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट क्वेश्चन होगा वो सर से क्लियर कर सकते हो, या फिर मेरा फीडबैक आप सर को दे सकते हो। इस तरीके से इंट्रोडक्शन दे करके आपको बात कराना है। ठीक है, अब ये सारे काम आपको करने हैं पूरे 90% एक्साइटमेंट के साथ। क्या था, 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक्स और 90% एक्साइटमेंट। तो 90% एक्साइटमेंट के साथ आपको ये सारे काम करना है, क्योंकि काम को करना और सही तरीके से करने में बहुत फर्क होता है। हम गोल सेटिंग भी कर रहे हैं, इन्विटेशन भी कर रहे हैं, फॉलोअप भी कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज की कमी है, वो है एक्साइटमेंट की कमी। तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो बहुत कम रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप ज्यादा अच्छे से रिजल्ट चाहते हैं, है ना, ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं, तो अपने एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ा दीजिए। 90%, 90% एक्साइटमेंट आपको एक्साइटेड रह करके इस बिजनेस को करना है। क्यों रहना एक्साइटेड, फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, बेस्ट प्लानर, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम, अर्निंग विद लर्निंग और 24 आवर्स पे आउट। ये कुछ रीजंस है जिस कारण से आप एक्साइटेड रह सकते हैं। सबसे फास्ट तरीके से ग्रो करने वाला बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, तो ये आपके एक्साइटमेंट लेवल का एक रीजन हो सकता है, होना चाहिए। दूसरा है बेस्ट प्लानर, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हो, तो ये आपके पास दूसरा रीजन है एक्साइटेड रहने का। तीसरा अर्निंग विद लर्निंग, आप लर्न करके, सीख करके यहाँ से अर्न कर रहे हैं, तो ये आपके एक्साइटमेंट का अगला रीजन हो सकता है। और 24 आवर्स में पे आउट, जो कि बहुत बड़ा रीजन है। 24 घंटे के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है, ये बहुत बड़ा एक्साइटेड रहने वाला रीजन है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हर काम में जैसे एक रूल होता है, एक नियम होता है, वैसे ही इस बिजनेस का एक नियम है, एक रूल है, रूल ऑफ दिस बिजनेस, द 80-20 रूल। ठीक है, 80-20 का रूल होता है यहाँ पे। वो क्या होता है, कैसे होता है,
मान लो अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को, इस बिजनेस प्लान को बता रहे हो, तो उसमें से 80% लोग ऐसे होंगे ना जो हमको मना करेंगे, और वो भी डायरेक्टली मना नहीं करेंगे। वो एक से बढ़कर एक कि पापा से पूछेंगे, पैसा नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं है, या ये जोड़ने वाला काम नहीं कर सकता मैं, तो ये तो वो, ऐसा वैसा नहीं भाई, नहीं करने हैं। बहुत सारे रिस्पॉन्स, बहुत सारे अलग अलग तरीकों से आपको 80% लोग जो है वो मना करेंगे, है ना, नो बोल देंगे। और 20% रिजल्ट जो है वो इंस्टेंट आपको मिलेंगे। जब आप 100% वर्क करोगे तो 80%, मतलब मान लो 100 लोगों में 80 लोग जो है वो मना करेंगे, एक से बढ़कर एक एक्सक्यूज दे करके, और 20 लोग जो है वो आपके साथ में ज्वाइन करेंगे। अब इन 80% लोग ने मना कर दिया, उनका क्या? तो उनको आपको साइलेंटली फॉलो अप करते रहना है, क्योंकि उन्होंने आज मना किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए मना कर दिया है। हो सकता है कि आज उनके ज्वाइन करने का टाइम नहीं है ना, उनके लिए ये सही समय नहीं है। तो उनको आपको साइलेंट फॉलो अप करते रहना है, ब्रॉडकास्ट के थ्रू, स्टेटस के थ्रू, और वो जो है वो आज नहीं तो कल आपके साथ में जरूर आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद 20% लोग जो है वो, हमारा क्या, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इन 20% लोगों पे, ना कि 80% लोगों पे। यार उसने कैसे, ऐसे कैसे मना कर दिया, बेवकूफ है जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी को नहीं कर रहा है। ये सारे थॉट प्रोसेस हमारे माइंड में नहीं लाना है। अपने को 20% लोगों पे फोकस करना है, जो आए हैं। जो नहीं आए हैं उन पे फोकस नहीं करना है। उनको आपको साइलेंटली 5% टाइम देकर आप साइलेंटली उनको आप फॉलो करते रह सकते हो, ताकि आज नहीं तो कल उनका आ जाए। और 20% जो लोग आए हैं उनको आप 95% टाइम दे करके उनको आगे बढ़ाएं, और उनके साथ आप खुद आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इस बिजनेस का रूल है, नियम है। अगर ये आपको पता रहेगा ना तो किसी के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको रूल नियम नहीं पता रहेगा, है ना, नहीं पता रहेगा, नहीं पता होता कि 100 में 80 लोग मना करने वाले हैं और 20 लोग आने वाले हैं करके, तो आपको तकलीफ होता। ठीक है, तो इस रूल को, इस नियम को हमेशा याद रखना है। कोई भी नो बोले तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन, ये समझकर आपको नेक्स्ट के पास जाना है। खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करें, खुशी अपने आप आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है ना। ये कोई मतलब छोटा मोटा कंडीशन नहीं है। अगर देखा जाए इसका सार, तो बहुत बड़ा चीज इसमें बोला गया है कि अगर आप खुशियों के लिए काम कर रहे हैं, कि आज आप खुश नहीं है, लेकिन ये सोचकर काम कर रहे हैं कि कल मेरे को खुशी मिल जाएगा, ये तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसलिए ना हमेशा खुश होकर के काम करना है। आज जो आप काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, आपको उसमें खुश रह करके काम को करना है, ताकि तब जाके खुशियां जो है वो अपने आप आ जाएंगी, है ना। जो कल आप खुशियां चाह रहे थे ना, वो आज आ जाएगा, आज मिलेगा आपको, जब आप खुश होकर के काम करेंगे। तो बहुत शानदार कोटेशन के साथ आज का जो हमारा सेशन है उसको एंड करते हैं कि खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर के काम करें, और खुशियां अपने आप आ जाएंगी। तो आज का जो हमारा सेशन था वो बस यही तक का था। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत शानदार तरीके से आप सब बहुत अच्छे श्रोता हैं जिन्होंने इतनी देर तक मुझे सुना। और क्या बात है, हमारे बीच में अभी तक 855 लोग ऑलरेडी बने हुए हैं, मतलब 800 प्लस लोग, 800 850 लोग अभी भी बने हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे पार्टनर्स का अभी तक वीडियो भी ऑन है, तो ये देखकर और ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से जिस डेडिकेशन के साथ आज का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है ना, उसी डेडिकेशन के साथ में और उसी तरीके से बस अब आप इसको अप्लाई कर लो अपने बिजनेस में। और 110% आप इस बी कैटेगरी में, जहां पे इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन है, बिजनेस ओनर्स हैं, बड़े बिजनेस ओनर्स, उस कैटेगरी में आने के लिए आपको ना कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये डायरेक्ट सेलिंग और डीएमपीएल। ठीक है, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर बनने के लिए ना लोगों को जिंदगियां लग जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं करते करते, काम करते करते, तब जाके वो बिजनेसमैन के कैटेगरी में आते हैं या फिर इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है, डीएमपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ना आप 5 महीने 6 महीने में ही 500 से ज्यादा लोगों को जो है वो आप गाइड कर सकते हो, या बोलना चाहिए कि उनको आप लीड कर सकते हो, है ना।
तो 500 से ज्यादा लोग अगर आपके टीम में आते हैं तो आप उस कैटेगरी में आराम से आ सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक फ्रेंड्स। आप सब इतने देर तक आप सब ने मेरी बातों को सुना समझा, उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों को। और आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सब जितनी भी चीजें बताई गई उसको आप अप्लाई करेंगे, और जब तक अप्लाई नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो अप्लाई करना ही करना है। तो थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे एंड करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर से